एक ऐसी नदी जिसमें खून बहता है और चांद पर शीशा क्यों रखा गया है। और क्या कभी आपने सोचा है कि कुत्ते टांग उठाकर पेशाब क्यों करते हैं और क्या होगा अगर प्लेन के उड़ते समय ही उसका दरवाजा खुल जाए। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आपने बहुत से मैचेस में ऐसे मैदान पर बने एड्स तो देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि इन्हें ऐसे कैसे बनाया जाता है। पहले के टाइम में तो ये एड्स घास पर पेंट की जाती थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इन पेंट्स की जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी और 3D ग्राफिक्स ने ले ली। अब इन एड्स को लाइव टेलीकास्ट के बीच में ही ऐड कर दिया जाता है और हमें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये घास पर ही छपे हुए हैं। और जाहिर है कि इस टेक्नोलॉजी से पेंट का खर्चा तो बचता ही है और साथ ही एक मैच में बहुत सारे स्पॉन्सर का एडवर्टाइज करना भी आसान हो जाता है। नंबर 2, अलास्का में एक जगह है जिसे ब्लड फॉल्स कहते हैं और देखने में इसका पानी खून जैसा दिखता है, लेकिन ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका पानी खून जैसा दिखता है। नंबर 3, एक आर्टिस्ट ने इस ड्रेस को 2 महीने के लिए डेड सी में छोड़ दिया और फिर जब उसने वापस आकर इस ड्रेस को देखा तो वो कम्प्लीटली शॉक हो गया, क्योंकि पहले वो कुछ ऐसी दिखती थी पर सी में 2 महीने रहने के बाद वो कुछ ऐसे दिखने लगी, बिल्कुल सॉल्ट के क्रिस्टल जैसी। नंबर 4, अगर आपसे बात करते वक्त सामने वाला पर्सन अगर आपसे बात करते वक्त 60% आई कांटेक्ट बनाता है, मतलब कि एक कन्वर्सेशन में जिससे आप बात कर रहे हो वो आपसे 60% आई कांटेक्ट बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बोर हो रहा है। और अगर ऐसे ही वो आपसे 80% आई कांटेक्ट बनाता है तो वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। और अगर कोई कन्वर्सेशन में 100% आई कांटेक्ट बनाता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो आपको धोखा दे रहा है। नंबर 5, साल 1945 में फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट किया गया और इस बॉम्ब का निक नेम गैजेट रखा गया था। नंबर 6, जूलियस सीजर, जिन्होंने रोमन एम्पायर को लीड करने में बहुत ही बड़ा रोल निभाया था, पर अगर ये आज भी 21st सेंचुरी में जिंदा होते तो वो कुछ ऐसे दिखते। नंबर 7, आपने ये बात बहुत बार सुना होगा कि इस कंपनी का सर्वर इतना बड़ा है और इस कंपनी का इतना, पर क्या आपने उन कंपनी की सर्वर रूम को देखा है? नहीं देखा तो ये देखो कुछ बहुत बड़ी और फेमस कंपनी का सर्वर रूम। आपको किस कंपनी का सर्वर रूम सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 8, चलिए मैं आपको मिलाता हूँ दुनिया की सबसे ज्यादा बदसूरत दिखने वाली मछली से, जिसका नाम है गोल्ड फिश। और यही नहीं, इसे वर्ल्ड्स मोस्ट अगलियस्ट फिश का अवार्ड भी मिला है और ये मछली साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मेनिया जैसे इलाकों में पाई जाती है। नंबर 9, ये देखिए साल 2009 की सबसे मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड फोटो। इस फोटो को जनवरी 22 सुबह 11:10 पर खींचा था। इस इमेज को जो चीज सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो है ये अमेजिंग सी चीज जिसे अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए। नंबर 10, ये जो फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पिक्चर हमें बताती है कि किस तरह स्मोक यानी कि धुएं के पार्टिकल एयर में ट्रेवल करते हैं। नंबर 11, इस सूट को दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सूट माना जाता है और ये किसी और का नहीं बल्कि हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी का है। नंबर 12, नील आर्मस्ट्रांग, जिन्हें कि आप सभी जानते हो, पर आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने चांद पर जाने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा शीशा रखा था। और आप सभी के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि चांद पर इस शीशे को भला क्यों रखा गया। तो सुनो, साइंटिस्ट को अपोलो 11 मिशन के वक्त भी धरती से चांद की कितनी दूरी है उसका पता नहीं था और यही वो वजह थी जिसके कारण चांद पर इस शीशे को रखा गया। और उसके बाद पृथ्वी से उस शीशे पर एक लेजर बीम को डाला गया और फिर उस लाइट के आने और जाने के टाइम को कैलकुलेट करके धरती और चांद के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाला गया और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लूनार लेजर रैगिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। नंबर 14, एक मछली है टाइगर फिश। ये मछली आपकी सोच से भी ज्यादा शातिर है और तेज है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये मछली बड़े मगरमच्छ को भी बहुत ही आसानी से अपना शिकार बना लेती है और इसकी चालाकी का तो कोई जवाब ही नहीं। दोस्तों, ये अपने ऊपर होने वाले हमलों को तुरंत ही भाप लेती है। अक्सर ये टाइगर फिश शांत पानी में ही पाई जाती है क्योंकि तेज बहाव और तूफानी इलाकों में इसे शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 50, दोस्तों क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के मशहूर कार कैडिलैक को कौन चलाता है? दोस्तों, ये ड्राइवर आम ड्राइवर की तरह बिल्कुल नहीं होते। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये बहुत ही खतरनाक और चालाक किस्म के ड्राइवर होते हैं। दोस्तों, इस कार के 3 से 4 ट्रेंड ड्राइवर होते हैं और हर दिन उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाता है और इन्हें खुद पता नहीं होता कि आज वो कौन सी कार को चलाने वाला है। दोस्तों, प्रेसिडेंट के ड्राइवर को हर मामलों में तैयार रखा जाता है ताकि वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी गाड़ी को भीड़ से निकाल ले और कैडिलैक जैसी बड़ी गाड़ी को भीड़ से निकालना कोई आसान बात तो नहीं है। नंबर 60, दोस्तों लगभग आप में से काफी लोग कार ड्राइव करना तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस फिजिक्स पर ये कार चलती है उसके मास्टरमाइंड अल्बर्ट आइंस्टाइन को खुद कार ड्राइव करना नहीं आती थी। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा उस वक्त कार ड्राइविंग आज के मुकाबले इतना ज्यादा इजी नहीं होता था और आइंस्टाइन
आइंस्टाइन को भी हर हालत में वॉकिंग करके काम करना पसंद था, इसलिए उन्होंने कार ड्राइविंग सीखने की कोशिश ही नहीं की। नंबर 70 दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर में ये दो इंसान आपको एक ही लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दो अलग अलग इंसान हैं, पर हाँ ये दिखते बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इसलिए दोस्तों यही वजह है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन दोनों का नाम भी एक जैसा ही था और ये एक ही जेल में कैदी थे, पर जेल में आने से पहले इन दोनों ने एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा था। नंबर 18 दोस्तों, दुकानों से जो हम सेब खरीदते हैं, आपको क्या लगता है कि वो ताजे होते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, दरअसल मार्केट में हर तरीके के सेब पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपको पता करना है कि क्या वो फ्रेश और प्योर हैं, तो फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उस सेब को पानी में डालना होता है और अगर वो पानी में डूब गया तो इसका मतलब है कि वो मिक्स है, लेकिन अगर वो तैर रहा है तो समझ लीजिए कि वो प्योर है, क्योंकि दोस्तों फ्रेश सेब में 25% हवा होती है। नंबर 90 दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर आप एक दिन मान लो कि आप प्लेन में जा रहे हो और प्लेन का दरवाजा हवा में ही खुल जाए, तो फिर इसके बाद क्या होगा और इस सिचुएशन में प्लेन में क्या होगा? ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं तो उसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होता है, पर प्लेन जैसे जैसे हवा में ऊपर जाता है तो फिर प्लेन के अंदर का प्रेशर भी बढ़ने लगता है। और मान लो अगर प्लेन का गेट गलती से या फिर किसी प्रॉब्लम के चलते खुल जाए, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है, तो फिर दोनों जगह के अलग अलग प्रेशर के चलते सभी चीजें प्लेन के बाहर जाने लगेगी, फिर चाहे वो प्लेन में सफर कर रहे पैसेंजर ही क्यों ना हो। पर प्लेन का दरवाजा खोलने का तरीका और बनावट इतना ज्यादा यूनिक होता है कि उसका हवा में ही खुलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नंबर 20 आपने डॉग्स को कुछ इस तरीके से अपने टांगों को उठाकर टॉयलेट करते हुए देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश की है? दरअसल डॉग्स अपने कैप्चर्ड एरिया को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क होते हैं और वो ये कभी नहीं चाहते कि उनके एरिया में किसी और डॉग की एंट्री हो, इसलिए वो टॉयलेट करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो टॉयलेट ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बाकी डॉग्स की नाक आसानी से पहुँच सके, यानी कि कुछ हाइट पर। और इसी हाइट को अचीव करने के लिए डॉग्स अपनी एक लेग को उठाकर टॉयलेट करते हैं। नंबर 21 दोस्तों, बचपन में क्या आपने इजिप्ट के मम्मी के बारे में कोई कहानी सुनी है या फिर क्या आप इन्हें सच मानते हो? दोस्तों इस फैक्ट में मैं बात करने वाला हूँ 5000 साल से भी पुरानी एक मम्मी की, जिसे बर्फीले पहाड़ों पर एक इंसान ने ढूंढा था। आज तक वो मम्मी अब तक के खोज के हिसाब से सबसे पुरानी मम्मी मानी जाती है। साल 1991 में जिस इंसान ने इसे देखा था उसे लोग ओटजी के नाम से जानते हैं। और शॉकिंग बात तो ये है कि ओटजी की मौत भी साल 2004 में उसी बर्फीले पहाड़ों पर हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।